नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। न्यूज एट 4 की शुरुआत करेंगे। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा। इसके बाद भी उन्हें काफी मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन न मानने का रास्ता चुना। दूसरी बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और सियासत भी गर्माती जा रही है। 4 बड़ी खबरें जिस पर नजर बनी रहेगी। बसपा के 6 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। कहा कि पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं। तीसरी खबर है एबीपी संवाददाता सुलभ केस से जुड़ी। इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसे एएसपी पूर्वी सुरेंद्र द्विवेदी लीड करेंगे। चौथी खबर, यूपी और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक तरफ यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ों पर भी लगातार बारिश और भूस्खलन का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश की आशंका जताई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 27 जून से बीजेपी महामंथन शुरू करेगी। देहरादून में 27 से 29 जून तक बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। तो उत्तराखंड में भी अब भाजपा 2022 को लेकर तैयारियां शुरू कर रही है और 27 जून से ये जो मंथन है उत्तराखंड में ये शुरू हो जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहेंगे। 3 दिनों तक ये बैठक चलेगी और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। 27 से 29 जून तक देहरादून में बैठक होगी। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम तीरथ सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी 3 दिनों तक इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी 2022 के चुनावों को लेकर अब भाजपा ने अपनी जो कमर है वो कसना शुरू कर दिया है। देखिए 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर अब भाजपा पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर चला और अब उत्तराखंड में ये जो बैठक है ये शुरू होने जा रही है और इस बैठक में चर्चा की जाएगी संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर, साथ ही साथ 2022 को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ तैयारी की जाएगी, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और एबीपी गंगा की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। एबीपी गंगा ने दिखाया था कि कैसे गाजीपुर में एक नाविक को गंगा किनारे 21 दिन की मासूम मिली थी। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब खबर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने गंगा की गोद में मिली 21 दिन की मासूम गंगा के पालन पोषण की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी है। नवजात का चिल्ड्रन होम में सरकारी खर्चे पर अच्छे से पालन पोषण किया जाएगा। यही नहीं, नवजात को बचाने वाले नाविक को तत्काल सरकारी आवास समेत सभी सरकारी सहायता भी दी जाएगी। तो ये खबर एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी। हमने बताया था कि कैसे 21 दिन की एक मासूम, जिसे अंधविश्वास के चलते, क्योंकि जिस तरीके से बच्ची मिली थी एक बॉक्स में बंद, उसे देखकर लग रहा था कि अंधविश्वास का शिकार ये बच्ची हुई है। 21 दिन की मासूम नवजात जो कि एक बॉक्स में मिली, एक नाविक ने उसे वहां से निकाला और सूचना प्रशासन को जैसे ही मिली, प्रशासनिक अमले ने अब इस पर कदम उठाया है। और अब आगे बढ़ रहे हैं। हमीरपुर से खबर है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडों से मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मारपीट में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। दोनों पक्षों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पूरा मामला सिसरोर थाना क्षेत्र के चंदा कला गांव का बताया जा रहा है। और अंबेडकर नगर से अगली खबर, जहां खेत में भैंस जाने को लेकर विवाद हो गया। गांव के दबंगों ने कई लोगों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में कई महिलाओं को चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। मालीपुर थाना क्षेत्र के अवधना इस्माइलपुर का ये पूरा मामला है। पुलिस ने हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल खेत में भैंस जाने को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते इस विवाद ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया।
और वहीं चारधाम यात्रा शुरू करने के मामले में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को तलब किया है। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में बीती सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा चारधाम यात्रा खोलने की मीडिया रिपोर्ट पर सवाल किए गए थे। खंडपीठ ने पर्यटन सचिव को मौके पर जाकर सूचना देने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो चारधाम यात्रा को लेकर सुनवाई जो है हाईकोर्ट में हुई। चारधाम यात्रा पर ये सुनवाई, जिसमें ये अब तय किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा कब से शुरू की जाएगी, क्योंकि लगातार अब मांग तीर्थ पुरोहितों की तरफ से भी उठाई जा रही है कि चारधाम यात्रा को तय मानकों के हिसाब से शुरू कर देना चाहिए। लिमिटेड पर्यटकों के साथ, लिमिटेड श्रद्धालुओं के साथ चारधाम यात्रा को शुरू कर देना चाहिए। और अब बात बाढ़ और बारिश की करते हैं। यूपी के कई हिस्सों में मौसम बदल गया है। मानसून की दस्तक के बाद एक तरफ भीषण गर्मी से निजात मिली है, लेकिन ये आफत भी बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ बाढ़ का खतरा बन रहा है और लोग बेबस हो गए हैं। तो वहीं आंधी बारिश की वजह से हादसे भी सामने आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बारिश आफत बनकर अब टूट पड़ी है। भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे भारी वृद्धि के कारण करीब 1 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जबकि जालौन में भी पिछले कई घंटों से मूसलाधार बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पानी लोगों के घर में घुस गया है। मथुरा से भी 2 तस्वीरें सामने आई। एक जगह कार सवार युवक पर रोड के किनारे खड़ा पेड़ काट के ऊपर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित हैं, लेकिन एक दूसरे हादसे में नगर निगम की लापरवाही की वजह से नाले में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। जोशीमठ में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिनों से बंद है। रेणी में भारी भूस्खलन से 40 मीटर सड़क ध्वस्त हो गई थी। वहीं पिथौरागढ़ में भारी मलबा बोल्डर आने से यातायात ठप है। हालांकि अब सड़क खोलने की कोशिशें जारी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहत बनकर आई बारिश कैसे अब आफत में तब्दील हो चुकी है। मानसून की दस्तक ने कैसे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं सड़कें पानी से लबालब हैं, तो कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर बोल्डर गिर रहे हैं, तो कहीं पेड़ गिरने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, कहीं राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो गए। तो भीषण गर्मी से इस बारिश में राहत जरूर मिली है, लेकिन यही राहत अब आफत में तब्दील हो गई है, क्योंकि अधूरी तैयारियां प्रशासन की अब पोल खोलने के लिए काफी। और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। सीएम योगी का वाराणसी दौरा टल गया है। सीएम कल वाराणसी नहीं आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आने वाले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब किन्हीं कारणों की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा टल गया है। यानी अब वाराणसी नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का वाराणसी दौरा टल गया है। सीएम कल वाराणसी नहीं जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाने वाले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनका ये दौरा अब टल गया है। सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 24 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह की हवाई फायरिंग करते हुए 2 वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर धनपतगंज थाने में अर्चना सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अर्चना सिंह धनपतगंज थाना क्षेत्र के चर्चित गांव मायांग के रहने वाले बाहुबली और रिसौली के पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह सोनू की बहन है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंदूकबाज पंचायत सदस्य का ये वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे खुलेआम सार्वजनिक जगह पर बंदूक से फायरिंग की जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता, कोई अनहोनी हो जाती, गोली
लग जाती तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन होता। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सवाल यह है कि जब जिम्मेदार ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से हवाई फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगाई गई। देखिए, सियासी जीत की खुमारी जब सिर चढ़कर बोलती है तो सारे नियम कायदे कानून बेमानी से हो जाते हैं। सुल्तानपुर में भी ऐसा ही हुआ है। यहां के वार्ड नंबर 24 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के हवाई फायरिंग के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसके बाद धनपतगंज थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कभी राइफल से फायरिंग तो कभी बंदूक से गोलियों की बौछार करती ये है सुल्तानपुर जिले के वार्ड नंबर 24 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह। लगता है कि पंचायत चुनाव में जीत की खुशी की खुमारी अब तक इनके सिर पर सवार है, इसीलिए असलहों को बदल बदल कर ये अपने सियासी रसूख की यूं नुमाइश कर रही हैं। अर्चना सिंह के फायरिंग के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ धनपतगंज थाने में केस दर्ज किया है। एक महिला है जिनका नाम अर्चना सिंह है, जो वो मायन की रहने वाली हैं। उनके द्वारा फायरिंग की जा रही है। दो वीडियो हैं, दोनों वीडियो में अलग अलग असलहों से फायरिंग की जा रही है। इस संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया है धारा 5/27/30 आर्म्स एक्ट में और 188 IPC के उसमें। अर्चना सिंह धनपतगंज थाना क्षेत्र के चर्चित मयांग गांव के बाहुबली और इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह सोनू की बहन है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अर्चना सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया था। हालांकि वो वार्ड नंबर 24 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य बनी हैं। अब माना जा रहा है कि अर्चना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ सकती हैं। खुलेआम असलहे लहराना और फायरिंग करना कानूनन अपराध है, और जब ऐसे अपराध जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि ही करें तो फिर किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ये वीडियो कब के हैं और इसमें क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। नीरज श्रीवास्तव, ABP गंगा, सुल्तानपुर। और अब खबर उन्नाव से, जहां अकरमपुर के पास हुए कल सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई थी। आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव रखकर उन्नाव कानपुर राजमार्ग जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर बवाल करने लगे। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो आक्रोशित लोगों ने बवाल करते हुए ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इस पथराव में 3 दारोगा समेत 15 लोग जख्मी हो गए। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया और शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में उनका इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया है। गोरखपुर के कटसहरा गांव में 5 और 10 साल के 2 भाई बहन खेलते समय लापता हो गए। लापता होने के दूसरे दिन भी दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। देर रात तक पुलिस लापता बच्चों की गांव और आसपास के खेत में तलाश करती रही, लेकिन मासूमों का कहीं भी सुराग नहीं लग पाया है। गोरखपुर के SSP ने लापता हुए बच्चों को खोजने वालों को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। परिवार वालों ने गांव में ढूंढने के बाद लगभग 7-8 बजे के आसपास थाने पहुंचे। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष, CO और SP साउथ और मैं खुद SSP यहाँ पे मौके पर मौजूद है। हर एक गली, हर एक घर, हर एक सब जगह ढूंढ रहे हैं। अलग अलग टीम्स गठित करके बच्चियों को बच्चों को बरामद करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। घर वालों के द्वारा ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है, उनके जो माँ हैं जो 6 महीने पहले घर से चली गई थी, उनके द्वारा या उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा बच्चों को बहला फुसला के ले जाने की बात कही जा रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर सैकड़ों पंप ऑपरेटर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।
वेतन न मिलने के चलते सभी पंप ऑपरेटर कर्मचारी परेशान हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 7 महीनों से प्राधिकरण ने वेतन नहीं दिया है, जिसकी वजह से कोरोना काल के बीच घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। सभी पंप ऑपरेटर कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से ग्रेटर नोएडा में पानी की किल्लत हो सकती है। हम प्राधिकरण पर इसलिए आए ताकि हमारी सैलरी रुकी हुई है और हम काफ़ी लोग परेशान हैं, 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो रहे हैं। वाटर सप्लाई में जॉब करते हैं, हमारी वेतन न मिलने के कारण हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हमने धरना। कितने लोगों को सैलरी नहीं मिली अभी तक? कम से कम 500-600 लोग हैं यहाँ पर जो उनको सैलरी नहीं मिली है। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि सबकी सैलरी हो जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूज़ एट 4 देख रहे हैं आप और इस वक्त अहम खबर यह है कि देश में कोरोना के 62,224 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 2,542 मरीजों की मौत हुई है और अब तक कुल पॉजिटिव केस 2,96,33,105 हो गए हैं। अब तक कुल मौतों की अगर बात कर लें तो 3,79,573 मौतें हुई हैं। एक दिन में 1,07,628 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगातार ब्रेक लग रहा है। 24 घंटे में कुल 310 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यूपी में एक्टिव केस घटकर 6500 से भी कम हो गए हैं। अब तक यूपी में 2.38 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो संक्रमण है वो घट रहा है, लगातार केस में कमी आ रही है और वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी अभी तक ये कोशिश सरकार की है कि बहुत जल्द यूपी के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। तो 2,38,00,000 लोगों को अभी तक वैक्सीनेट किया गया है यूपी में। तो एक बार फिर से आपको देश में कोरोना के क्या हाल है ये बता देते हैं। देखिए, देश में भी अब जो संक्रमण दर है वो घट रहा है। कुल 62,224 नए केस पूरे देश भर से सामने आए हैं। एक दिन में 2,542 मरीजों की मौत हुई है और अब तक कुल पॉजिटिव केस 2,96,33,105 आए। अब तक कुल मौतें हुई हैं 3,79,573। एक दिन में 1,07,628 मरीज डिस्चार्ज हुए। उत्तरकाशी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसने बीमा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। उत्तरकाशी में एक महिला के साथ बीमा के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। 3 जून को मानसौर बड़ेथी की रहने वाली टीचर लक्ष्मी चौधरी ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। लक्ष्मी चौधरी ने 2018 में एक कंपनी से बीमा कराया था, जिसके बाद किसी अज्ञात शख्स ने 2020 में उन्हें इसे लेकर फोन किया, जिसने 20 लाख रुपए उनसे 2 अलग-अलग अकाउंट में डलवाए। वहीं मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस ने पहले आरोपियों की पहचान की और हरियाणा के साथ साथ यूपी के नोएडा में दबिश डाली, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी मुकुल सुखीजा की बट इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है। इसी महीने की 3 तारीख को एक महिला जो उत्तरकाशी की रहने वाली है, उन्होंने थाने में एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ कॉल उनके पास आई और फर्जी तरीके से उन्होंने दूसरे अकाउंट में पैसे डलवाए उनसे और उनको बोला कि आपके नाम से LIC और पॉलिसी कुछ हम बना रहे हैं जो बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि एक फर्जी कॉल सेंटर बनाकर एक व्यक्ति जिसका नाम मुकुल सुखीजा है अपने कुछ साथियों के साथ इस काम को कर रहा है और लोगों को कॉल कराकर उनसे पैसे अपने अकाउंट में डलवाता है। और इसी के साथ न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आप देखते रहिए ABP गंगा।